Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, Indian Coast Guard Assistant Commandant का एडमिट कार्ड इशू हो चुका है. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे. आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं और कोविड-19 की वजह से जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है चेक करेंगे. एडमिट कार्ड हम देखेंगे. आप सबने असिस्टेंट कमांडेंट का जो फॉर्म है वो 20 से 27 दिसंबर के बीच में भरा और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 6 जनवरी को रिलीज़ होना था. तो रिलीज़ बिल्कुल हो चुका है. इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है उसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड रीप्रिंट. जब ऐसा आप सर्च करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेज खुलता है. पहला जो आपका सर्च रिजल्ट पहला वाला आ रहा है यही है. इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आता है. लिंक फॉर प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 221 बैच इज़ अवेलेबल फ्रॉम 6 जनवरी टू 10 जनवरी 2021. तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. 10 जनवरी लास्ट डेट है तो जल्द से जल्द आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. चेक कर लीजिए आपका कहाँ पे है पीएसबी, कौन सी डेट को है. और आज की वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे कि भाई आपको लेके क्या जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह. तो यहाँ पे अपना आप ईमेल आईडी डालेंगे. रजिस्ट्रेशन नंबर तभी आपको पता नहीं ध्यान हो ना हो, अगर है तो डाल सकते हैं. अदरवाइज आप ईमेल आईडी डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और ये एंटर करके जब आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कई बार यहाँ पे एक बात बता दूं मैं कि आप जब सिक्योरिटी कोड डालते हैं बड़े ही सिंपल से नंबर्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो कई बार बोलेगा इनवैलिड कैप्चा. तो आपको 3-4 बार ट्राई करना पड़ सकता है. आप कितना भी सही डालें वो पता नहीं क्यों एरर देता है कि इनवैलिड कैप्चा. तो आप 3-4 बार 5 बार ट्राई करेंगे, आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे. यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेन्यू जो है और डेट दिया हुआ है और 30 जनवरी और रोल नंबर भी दिया है आपका, एप्लीकेशन नंबर दिया है और प्रिंट एडमिट कार्ड का लिंक है. तो ये प्रिंट एडमिट कार्ड के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अपना एडमिट कार्ड आप देख पाएंगे. एडमिट कार्ड अगर हम चेक करें तो इसमें सबसे पहले तो जहां आपका होने वाला है, जैसे नोएडा में हो रहा है इस बच्चे का, तो नोएडा का जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो इनका रिक्रूटमेंट सेंटर है नोएडा में, उसका एड्रेस लिखा है यहाँ पे. नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस लिखा हुआ है आपका. और इसके नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो कैटेगरी है ओबीसी जनरल वो लिखा रहेगा और उसके बाद आपका जो वेन्यू है वो लिखा रहेगा, जो एग्जैक्ट एड्रेस है आपका. तो इनके नोएडा में जो सबसे बड़ा सेंटर है रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड भी होता है, एफएसबी भी होता है बाद में, तो इस बच्चे का वही नोएडा के अंदर ही है पीएसबी भी. डेट मेंशन्ड है इस बच्चे का 30 जनवरी को है. तो बड़ी बात यह है कि जो आपके पीएसबीज हैं वो इसी महीने जनवरी के महीने में ही शुरू हो रही हैं और समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एडिक्वेट समय है अगर आप तैयारी करना चाहें. आपको अच्छे से पता है कि कोस्ट गार्ड में जो पीएसबी और एफएसबी इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट रखा है. ये कुछ और नहीं है, आपका एसएसबी इंटरव्यू है जो आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर रैंक्स के सिलेक्शंस के लिए जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपका स्क्रीनिंग होता है जिसके अंदर आपका पीपीडीटी और ओआईआर होता है. उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होता है. तो एसएसबीज में 5 दिन तक आपका लगातार चलता है. इन्होंने उस प्रोसेस को 2 पार्ट में बांट रखा है. जो स्क्रीनिंग पार्ट है ये पहले कर लेते हैं पीएसबी के नाम से. तो आप सब जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं आप लोग पीएसबी में जाते हैं और आप वहाँ पे अपना ओआईआर और पीपीडीटी अटेम्प्ट करते हैं और वो क्लियर कर पाते हैं. तो उसके लगभग 1 महीने बाद आपको एफएसबी के लिए नोएडा में बुलाया जाता है. तो आपका पीएसबी कहीं भी हो, आपका एफएसबी नोएडा में ही होता है. तो आप इसकी तैयारी के लिए एसएसबी की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं. आप मेजर कल्शी क्लासेस के एसएसबी का जो बैच है 14 डेज का कोर्स होता है उससे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं. तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपका सफिशिएंट टाइम है. अभी अगला जो एसएसबी का बैच शुरू होने वाला है वो नेक्स्ट मंडे को हो रहा है, जो कि है 11 तारीख. तो 11 तारीख मंडे को शुरू होगा और 24 संडे है वहाँ ख़त्म हो जाएगा. 14 डेज़ का एग्जैक्ट कोर्स रहता है, बीच में कोई ऑफ या छुट्टी नहीं होती है. सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार आपकी क्लास चलती है. आपका शेड्यूल रहता है 3-3 दिन का, जीटीओ टास्क का और साइकोलॉजिकल जो पार्ट है आपका, पर्सनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, सबका अपना अपना 3-3 दिन का पोर्शन होता है. जहाँ पे ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, कैप्टन एस के सिंह सर, पंकज मेहरोत्रा सर जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है फ्रॉम द रैंक ऑफ कर्नल, और विंग कमांडर केपी ठाकुर सर. तो ये जो एसएसबी की टीम है, कुम सर, शोभना मैम, ये लोग आपको डिटेल में थोरोली आपका पूरा एसएसबी का जो पोर्शन है समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें एसएसबी के दौरान, पीएसबी के दौरान, एफएसबी के दौरान. तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ. किसी भी इंक्वायरी के लिए आप
आप कॉल करिए 9696330033। इस पे आप कोई अगर आपका डाउट है, क्वेरी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एडमिट कार्ड में नीचे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट यही है कि आप लोग जो स्पेसिफाइड डेट और टाइम है उस पर पहुँचेंगे, शेड्यूल 1 घंटा पहले पहुँचेंगे। जैसे 8 बजे रिपोर्टिंग लिखा था यहाँ पे, तो आप 1 घंटा पहले पहुँचेंगे और एडमिट कार्ड लेके पहुँचेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड सबसे बढ़िया वैलिड आईडी प्रूफ है हमारा। और जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, वो सबका ओरिजिनल तो लेके आना है, 3 फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके आनी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो हम अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में। आपकी जो नोटिफिकेशन थी उसमें लिखा हुआ था ये। चौथा पॉइंट जो है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज नहीं हो सकता, आपकी जो डेट है पीएसबी की वो चेंज नहीं हो सकती है। तो ये है अगला पॉइंट। और उसके आगे लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक लेटर भी है जो आपको बनवाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। और प्रिंट कमांड देने के बाद आप उसको सेव एज पीडीएफ करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो दोनों पेज जो हैं, ऊपर का नीचे का दोनों पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। जो सेकंड पेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक अंडरटेकिंग है। इसमें कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ मैं इन पॉइंट से एग्री करता हूँ। लेकिन जो सिग्नेचर है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये सिग्नेचर आप अभी नहीं करेंगे, एडवांस में नहीं करेंगे। ये आपको आपके जो पीएसबी सेंटर है वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होंगे उस वक्त आपको साइन करना है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। आपने आप किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई फ्रॉजरी के थ्रू नहीं बने हुए हैं और आप किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी कुछ बेसिक अंडरटेकिंग्स हैं, तो इसको आप साइन अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये सामने करना है पीएसबी में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होंगे। तो ये थे आपका जो एडमिट कार्ड था वो था ये। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और जो कोरोना को लेके जो स्पेशल एडवाइजरी है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम चलते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरफ। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी आप 3 कॉपीज़ निकालेंगे, जैसा कि वहाँ एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। 3 ओरिजिनल कॉपीज़ निकाल के ले जाएंगे आप। आपका जो 10th और 12th का जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं और पासिंग सर्टिफिकेट है वो ले जाएंगे। तो ओरिजिनल तो लेके जाएंगे, सबकी 3 कॉपीज़ लेके जानी है। आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड इज़ द बेस्ट आईडी प्रूफ, आप दूसरे भी ले जा सकते हैं। आपका डीएल है, वोटर आईडी कार्ड है, कॉलेज आईडी कार्ड भी चलता है। फॉर्म में आपने जो भरा था कोशिश करिए वही लेके जाइए, तो आईडी प्रूफ आप डेफिनेटली लेके जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इंडियन कोस्ट गार्ड की किसी भी रिक्रूटमेंट में, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है आपको, तो इसलिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। आपके 12 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड में आप 12 फोटोग्राफ लेके जाएंगे। फॉर्म भरते वक्त भी आपने ब्लू बैकग्राउंड वाला ही फ़ोटो लगाया था फॉर्म में, तो कोशिश करिए अगर वही फ़ोटो है तो उसके 12 कॉपीज़ लेके जाइए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके बाद हम ज़रा सा आज जो आपका कोविड-19 का जो क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट क्या स्पेशल चीज़ें लेके आनी है वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही बेसिक हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। लेकिन कुछ चीज़ जो आपको फिज़िकली जो यहाँ पे दिखानी है, जैसे अगर हम चेक करें यहाँ पे आरोग्य सेतु वाला जो पॉइंट है कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अभी इंस्टॉल कर लीजिए, अपना इन्फॉर्मेशन इस ऐप में आप फिल कर दीजिए। तो 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी जो वाटर बॉटल है वो कैरी करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज़ वहाँ पे हो सकता है आपको पीने का जो पानी होता है उसकी सुविधा ना हो, तो आप अपना जो पानी है वो खुद कैरी करेंगे, वाटर बॉटल खुद कैरी करेंगे। सैनिटाइज़र और फेस मास्क ये आपको कैरी करना है कंपलसरी। अगर आप ऐसी किसी छोटी सी रीज़न की वजह से कि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है, आपके पास मास्क नहीं है, अगर ऐसी वजह से आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, दैट विल बी वेरी वेरी सैड। तो आप ध्यान रखें, तीनों चीज़ आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। ऊपर ये जो पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई सिम्टम है, फीवर है, खांसी जुकाम है, तो आपको एंट्री ना मिले। तो होपफुली आप जब जाएंगे, आपका जिस दिन पीएसबी होगा उस दिन आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, आपको जुकाम खांसी जैसी समस्या नहीं होगी। उसके लिए आप थोड़ी सी एहतियात बरत सकते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, थोड़ा ठंडी से बचाव कीजिए, ठंडी चीज़ें ना खाइए। ये बहुत केयर करना अपनी ज़रूरी है, बिकॉज अगर छोटा मोटा कोई सिम्टम है तो हो सकता है आपको एंट्री ना मिले। सो स्टे वेरी वेरी केयरफुल। ये जो पॉइंट है कि आप किसी
कंटेनमेंट जोन से ना आ रहे हों, तो अभी तो कंटेनमेंट जोन मेरी समझ से अब इंडिया में रह नहीं गई, ये कुछ महीने पुरानी बात है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कंटेनमेंट जोन अनाउंस होता है तो अगर आप उस एरिया से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको एंट्री ना मिले। और आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आने हैं, अपने शहर की, अपने राज्य की क्वारंटीन पॉलिसी फॉलो करनी है। तो बस एक स्टेटमेंट है, अभी तो क्वारंटीन पॉलिसी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, एज लॉन्ग एज आपके पास डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है आपका वो कोरोना का जो टेस्ट है, उसकी हम बात करेंगे। तो कोरोना का टेस्ट या तो करवा के आए आप, या तो असिम्प्टोमिक सर्टिफिकेट, असिम्प्टोमिक मतलब आपके पास कोई सिम्टम नहीं है कोरोना का, वो डॉक्यूमेंट लेके आए। तो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो कोरोना का टेस्ट कराने से अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेस्ट रहेगा। ये जो कोविड की ये जो गाइडलाइंस है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे PDF है, ये इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका सेकंड पेज जो है ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप एक डॉक्टर से इस पे साइन कराएंगे, उनका लाइसेंस नंबर लिखेंगे, स्टैंप है तो स्टैंप लगवाएंगे आप, ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर भर के देगा, उनका नाम, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये चीज़ आप कराइए लगभग 1-2 दिन पहले, जिस दिन आपको PSB में जाना है उसके 1 दिन या 2 दिन पहले करवा लीजिए इस चीज़ को। तो ये डॉक्यूमेंट बनाना आपके लिए काफ़ी आसान है। आप अपने शहर में, अपने टाउन में चेक कर लीजिए, कोई डॉक्टर हैं जिनके हेल्प से आप ये बना सकते हैं, तो आप पहले से इंक्वायरी करके रखिए और जाने से 2 दिन पहले बनवा लीजिए। करवाने को आप टेस्ट भी करा सकते हैं, ICMR लैब जो होती है अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, हर शहर में कोरोना के टेस्ट बड़ी आसानी से हो रहे हैं, तो आप कराने को टेस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन जब एक ऑप्शन है कि बिना कोरोना का टेस्ट कराए आप एक असिम्प्टोमिक हैं ऐसा डॉक्यूमेंट बना के ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूज दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको बनवा के ले जा सकते हैं बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ऐसा कोई डिफ़िकल्ट, बहुत इन्होंने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग लिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम मांगे गए देखा जाए तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, अपना एक फ़ाइल बना लीजिए और उसमें रखिए उन सब डॉक्यूमेंट्स को। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है तैयारी, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स तो आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे, कुछ घंटों में बन जाएंगे, आप इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो तैयारी है, जो आपको स्क्रीनिंग के टाइम पे, जो PSB के टाइम पे आपको जो PPDT में और OIR में जो अपना एक परफॉर्मेंस शो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सिंसियरली करिए। मेजर कल्चर क्लासेस बिल्कुल आपके साथ है। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी दूर दराज शहर से हैं, आप नहीं आ सकते हैं यहाँ इलाहाबाद में प्रिपरेशन करने, तो आप MKC लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं SSB के, और आप ऑनलाइन भी अपनी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो SSB की जो बुक्स होती हैं, SSB की बुक्स की किट की बात करूँ मैं, उसमें 3 बुक्स हैं। तीनों बुक्स के थ्रू आपको डिटेल में SSB का जो पूरा आपका प्रिपरेशन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ाया गया है, गाइड किया गया है। और ये जो SSB की जो किट है बहुत कॉस्टली नहीं है, अराउंड 500 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। आप इंडिया के किसी भी कोने से SSB की किट मंगवा सकते हैं। तो ये जो तीनों बुक्स हैं SSB की, इसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.mkcpublication.in और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। mkcpublication.in से आप SSB की जो बुक्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपकी अपकमिंग SSBs के लिए ढेर सारा गुड लक। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।